हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल, इकिल विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। तो हम पहले प्रश्न को लिख दिए, आप पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ के सुना दिए आपको। अब सॉल्व लिखे, अब बनाते हैं। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक या भाज्य संख्या, ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक या भाज्य संख्या, बी भाजक, क्यू भागफल तथा शेष आर है। तो भाजक हम पहले 5 से 32 में भाग देते हैं। 5 से 6 बार में 30, 2। इस संख्या को हम शेष बोलते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। इस संख्या को भागफल, जिसको क्यू से। इस संख्या को भाज्य, जिसको ए से। इस संख्या को भाजक, जिसको बी से। भाजक को बी से, भाज्य को ए से, भागफल को क्यू से, शेष को आर से सूचित किया जाता है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को क्या माने, ए संख्या, बी को क्या माने, भाजक, बी को भाजक, क्यू को भागफल तथा शेष को आर मानिए। तो इकिल विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये चीज़ को मान लिए हम। अब जो है, यदि मेरा भाजक क्या है, हम देखिए, ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष के स्थान पे है। ये क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष के स्थान पे 0 है। ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष के स्थान पे क्या है, 8, भागफल के स्थान पे m और भाजक के स्थान पे 9। नहीं, तो यदि मेरा भाजक के स्थान पे 9 है, तो यदि मेरा भाजक 9 हो तो शेष का अधिकतम संख्या क्या प्राप्त होगा, शेष का अधिकतम संख्या भाजक से एक कम, यानी कि 8। और शेष का न्यूनतम संख्या 0 फिक्स है, निश्चित है। तो हमारा शेष क्या प्राप्त होगा, आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नहीं, यानी 0 और 8, शेष का अधिकतम संख्या 8, न्यूनतम संख्या 0, यानी कि शेष प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इतना केस हमें प्राप्त होगा। अब देखिए, अब जब इतना ही भाजक को हम 9 लेके बनाते हैं, तो इतना केस बनाना होगा। कितना केस बनाना होगा, 9 संख्या, क्योंकि 1 से 8 तक तो 8 को ये हुआ, और 0, 1, 9 केस बनाना होगा। तो हमें हिसाब बनाते बनाते पता चलेगा बहुत ही लंबा हो गया। इसलिए हम भाजक अब क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पुनः माना कि b बराबर 3, भाजक को नया भाजक मान लिए। पुनः माना कि b बराबर 3, नया भाजक बना दिए हम क्या, 3, क्योंकि 9 लेने के बाद तो बहुत लॉन्ग हिसाब हो जाता है, इसलिए 9 को हम क्या किए, छोड़ दिए। अब जो है ना, भाजक को हम क्या बना दिए, मान लिए। पुनः नया भाजक 3 हो तो भाजक के स्थान पे अब क्या लिखेंगे हम, b के स्थान पे 3 लिख सकते हैं ना, 3q प्लस आर। ए बराबर ये भाज्य के स्थान पे है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो शेष 0 से बड़ा आर, से बड़ा 3। अब यदि मेरा भाजक 3 हो तो शेष का अधिकतम संख्या 2। यदि मेरा भाजक 3 हो तो शेष का अधिकतम संख्या क्या होगा, 2, क्योंकि शेष का अधिकतम संख्या 2 और न्यूनतम संख्या 0 निश्चित है। अधिकतम संख्या 2, तो 0, 1, 2, आर बराबर ये केस होगा, यानी कि हमें अब उससे छोटा होगा, नहीं ये केस होगा। इसको हम हल कर सकते हैं। तो आर बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0, 1, 2, 3। हमें क्या साबित करना है, इकिल विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी भाज्य संख्या का घन, जो भाज्य बराबर ये फार्मूला होता है, भाजक संख्या का घन, जो ये फार्मूला हुआ LHS है, इसको का भी घन करके हमको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का ला के दिखाना है।
तो अब लिखे दोनों ओर घन करने पे, ए का घन, इसको भी घन किए। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। नहीं, ये होता 3ab²। तो हम लिख दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको हल किया, 3 बार गुना किया, 27 क्यूब आर क्यूब। इसको ये हुआ, प्राप्त हुआ हमें। हल करने के बाद क्या प्राप्त हुआ ये। अब जो है, अब केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, जब आर का मान क्या हो, पहला केस 0 हो, ए क्यूब बराबर 27 क्यूब, आर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0 का क्यूब प्लस 27 0 प्लस 9 क्यूब 0 का स्क्वायर। अब बताइए 27 क्यूब 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुना किए तो 0, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक का घन 27 क्यूब नहीं, ये प्राप्त होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। ए क्यूब बराबर 27 आर क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर आर प्लस 9 क्यूब स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ये है। ये क्यू बराबर ये चीज है। अब केस फर्स्ट बनाते हैं, जब आर का मान क्या हो, 0 हो, तो अब धनात्मक पूर्णांक का घन 27 क्यूब, आर के स्थान पे 0 का क्यूब 27 क्यूब 0 प्लस 9 क्यूब 0 का स्क्वायर। तो यानी कि 27 क्यूब 0 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0, इससे भी 0, ये भी 0, यानी कि मेरा क्या प्राप्त हुआ, 27 क्यूब। धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर 27 क्यूब। तो अब इसको 9 कॉमन, 9 तिया 27। ऐसा अब इसलिए कॉमन लेते हैं क्योंकि हमको ऐसा रूप में बनाना है, यानी कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष के रूप में बनाना है इसे। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये भाज्य बराबर है, तो हम बनाते हैं। देखिए नहीं, प्लस 0 लिख सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष के स्थान पे हो गया। अब इसको एक नया चीज मान लेते हैं, जहाँ 3q बराबर m नहीं, अब धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 0,
धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का हम एक केस में प्राप्त कर लिए। नहीं, अब ये प्राप्त करना है और ये प्राप्त करना है। पहला केस में हम क्या प्राप्त किए, 9m के रूप में। अब सेकेंड केस बनाते हैं। जब r बराबर कितना हो, 1 हो तो अब r बराबर कितना होगा, 1। r के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 1, इसको भी लिखेंगे 1। अब सेकेंड केस हमारा क्या प्राप्त होगा, इसको मिटा देते हैं। धनात्मक पूर्णांक का घन 27 किलो। 1 को 3 बार गुना करें, 1 गुना 1 गुना 1 तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, नहीं ये प्राप्त होगा। अब जो हमें इसको क्या बनाना है, कैसा रूप में, ऐसा रूप में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले चर राशि वाले, जो चर राशि जिसमें है उसको एक साइड करते हैं। 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। नहीं, अब इसमें हम कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन, 9 या 27 प्लस क्यू। अब बताइए, भाजक गुना भागफल प्लस शेष के स्थान पे है। ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष के स्थान पे है कि नहीं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष के स्थान पे है। तो जहाँ सी क्यू प्लस क्यू को क्या मान लेते हैं, एक m मान लेते हैं। तो अब 9m प्लस 1, नहीं धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या प्राप्त हुआ, 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। सेकेंड केस में हमें ये सिद्ध हो गया। अब केस थर्ड बनाते हैं। केस क्या करते हैं, थर्ड। मिटाई, अब केस थर्ड बनाते हैं। अब केस थर्ड में क्या रखते हैं, आर का मान 2। ये था। अब केस थर्ड बनाते हैं, जब आर का मान 2 रखते हैं
तो ए धनात्मक पूर्णांक का घन 27 क्यू प्लस आर के स्थान पे 2 प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर के स्थान पे 2 9 क्यू आर स्क्वायर 9 क्यू आर के स्थान पे 2 का स्क्वायर नहीं 27 2 गुना 2 गुना 2 8 27 गुना 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू नहीं ये प्राप्त हुआ 27 क्यू 8 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू नहीं। अब हमें कैसा रूप में बनाना है इसको भाजक गुना भागफल प्लस शेष के रूप में बनाना है। इसको कैसा रूप में बनाना ऐसा रूप में बनाना। तो हम क्या करते हैं 27 क्यू चल राशि वाले को एक साइड करते हैं 54 36 क्यू प्लस इसमें कॉमन लेते हैं क्या लेते हैं कॉमन 9 कॉमन लेते हैं 9 9 9 तिया 27 क्यू 9 छाक 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 छक 36 क्यू। अब हो गया भाजक गुना भागफल ये टोटल हो गया भागफल प्लस शेष नहीं भाजक गुना भागफल प्लस शेष भाजक गुना भागफल प्लस शेष के रूप में हम ला दिए इसको। अब जहाँ लिख देते हैं 3q 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m बराबर 9 इस टोटल को क्या मान लिए m मान लिए 9m प्लस 1 8 यानी कि थर्ड केस में धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अब अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूफ यही चीज़ प्रूफ करना था 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू दोस्तों।